बिल्कुल। और ये एकदम से इतनी बड़ी घटना घट जाएगी इसकी कल्पना भी हम लोगों ने कभी नहीं की थी। पहली बात तो वो ऐसी बीमारी से ग्रस्त है, इसी की ही जानकारी सार्वजनिक तौर पर कुछ समय पहले आई और देखते देखते आज वो हम लोग के बीच नहीं है। इस बात की कल्पना करना भी बहुत कठिन है। मेरे उनसे व्यक्तिगत संबंध मेरे पिता की वजह से बहुत करीबी, बहुत नज़दीकी रहे। मेरे पिता ने और आदरणीय सुशील मोदी जी ने एक साथ लंबे समय तक साथी की तरह, सहयोगी की तरह दोनों ने काम किया। उस नाते मेरा भी उनसे एक अभिभावक के तौर पर परिचय रहा। जब मैं राजनीति में नहीं भी था तब भी उनके साथ उनका घर पे आना जाना, मिलना, वो पारिवारिक संबंध उनके साथ हमेशा रहे। और आज जब वो इस दुनिया में नहीं है, इस बात की कल्पना भी करना कठिन हो रहा है। मेरी उनसे एक लंबी मुलाकात, अभी हम लोग अयोध्या गए थे राम मंदिर के भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा पर, तो वहाँ गए थे तो साथ में वो भी थे। एयरपोर्ट पर बहुत देर तक हम लोग साथ में बैठे, काफ़ी चर्चाएं हुई, बातचीत हुई। हम जैसी युवा पीढ़ी के लिए वो एक प्रेरणा स्रोत रहे हैं। जिस तरीके से अध्ययन कर तथ्यों के साथ बातों को रखने में उनकी एक महारत थी। मुझे लगता है बहुत कम ऐसे नेता हैं जो अपने विषयों को लेकर इतना अध्ययन, इतना रिसर्च, इतना उस पर काम करना, लगातार निरंतरता में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और हर भूमिका को जिस गंभीरता से वो निभाते थे, भले वो विपक्ष में हो या सत्ता पक्ष के साथ उप मुख्यमंत्री की भूमिका में हो, दोनों भूमिका को उतनी ही गंभीरता से निभाना। जब वो सत्ता में रहते थे तो सरकार के द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख प्रमुखता से करना, मीडिया के माध्यम से घर घर तक उसको पहुंचाना, और जब विपक्ष में भी होते थे तो सरकार की कमियों को उजागर करना, उनकी विफलताओं को सामने रखना, कहां पर कमी सरकार के द्वारा हो रही है, और डेटा, आंकड़ों के साथ ये कार्य करते थे। मुझे लगता है बहुत कम ऐसे नेता हैं जो अपने पद को, अपने कार्य को इतनी गंभीरता से लेते थे। हमेशा आने वाली युवा पीढ़ी के लिए वो प्रेरणा स्रोत रहेंगे। मेरे आदर्शों में से एक थे। आज उनका नहीं रहना मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर एक बहुत बड़ी क्षति है। मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से और मेरी पार्टी की तरफ से, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि।